हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट के पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस के पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में आप सबका वेलकम है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया इफ ई एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट द एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन ई बाय जी हैज अ डायमेंशन ऑफ। तो हमें यहाँ पे ई के डायमेंशन फॉर्मूले को और जी के डायमेंशन फॉर्मूले को आपस में डिवाइड करके बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो ई यहाँ पे एनर्जी है जिसका आंसर होता है m1l2t-2 और जी यहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको हम m-1l3t-2 कहते हैं। इनको आपस में सॉल्व करें तो हमारा आंसर बनता है m2l-1t0, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां हमसे पूछा गया व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन अगर हम लिखें तो आता है m1l1t-2 डिवाइड बाय एरिया इज l स्क्वायर। तो यहाँ पे m1l-1t-2 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर चूज करिए कि कौन सा आंसर होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ अ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहता है कि आप क्या करो, सी स्पीड ऑफ लाइट लीजिए, जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लीजिए एंड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 यूज करने के बाद आप हमें ऐसा कोई फॉर्मूला बनाएं जिससे हमें लेंथ का डायमेंशन बन जाए। तो सबसे पहले देखो हर किसी का डायमेंशन हम देखते हैं क्या है। तो सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन होता है l1t-1। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी के टाइप का हो गया। नेक्स्ट हमें जी लिखा हुआ है, जी का डायमेंशन हमारे पास होता है m-1l3t-2, m-1l3t-2। और नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें लिखना है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। हमारे पास डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो Q1 Q2 को अगर हम ई स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो हम ये कह सकते हैं ये यहां पे इस फॉर्मूले से बना है F इक्वल्स टू 1/4πε0 E इंटू ई इंटू के मतलब का मतलब हो गया Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर हम ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 अलग करें तो ये एक तरह से एफ आर स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। एफ आर स्क्वायर का मतलब हो गया फोर्स का डायमेंशन और आर स्क्वायर का डायमेंशन मल्टीपल करना है। तो m1l1 आता है फोर्स में और आर स्क्वायर का मल्टीपल करेंगे तो l3 हो जाएगा। तो m1l3t-2 हो गया है। तो हमने क्या किया, फोर्स के m1l1t-2 में l की पावर 2 का और मल्टीपल किया जिससे ये l की पावर 3 हो गया। अब क्वेश्चन कहते हैं इन तीनों का आपस में यूज करें और आपस में यूज करने के बाद हम लोगों को आप क्या करें, लेंथ की डायमेंशन बना के दीजिए। लेंथ की डायमेंशन बनाने का मतलब होता है कि हम कहते हैं हमें मास यहां पे नहीं चाहिए, मास हमारे पास नहीं आना चाहिए। देखिए इसके अंदर m1 आ रहा है और इसके अंदर m-1 आ रहा है। अगर हम दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो दोनों से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहला पार्ट आपके पास है कि आप क्या करें, जी के डायमेंशन के अंदर ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 की डायमेंशन का मल्टीपल करके देखें क्या आता है। तो दोनों की डायमेंशन को मल्टीपल करें तो m1 और m-1 का मल्टीपल होके m0 हो गया, l3 मिलके l6 हो गया, t की पावर -2 और t की पावर -2 मिला दें तो t की पावर -4 हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास हुआ दोनों की डायमेंशन का मल्टीपल करने से। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ना जो आंसर है उसमें टाइम भी नहीं आना चाहिए, लेकिन t की पावर 4 यहां दिखाई दे रहा है विद द माइनस साइन। तो हम कहते हैं हमारे पास c के अंदर भी तो t की पावर -1 आ रहा है। अगर मैं इसको 1/c की पावर 4 से डिवाइड कर दूं तो यहां पे ये l की पावर 4 और t की पावर -4 आ जाएगा साथ में। अब देखिए l की पावर 4 और l की पावर 6 से डिवाइड कर दो, l की पावर 2 हो गया और t की पावर -4 कैंसिल आउट हो गए।
बट क्वेश्चन ने कहा है कि आप लेंथ का फॉर्मूला बनाए, तो लेंथ का फॉर्मूला बनाने का मतलब हो गया कि आप क्या करिए, जो भी अभी आपने लिखा है उसके ऊपर एक अंडर रूट भी लगा दीजिए। अंडर रूट लगाने से क्या होगा, एल स्क्वायर से सिर्फ एल बचेगा। तो यहां पे हमने ऐसे किया, यहां पे ऐसे अंडर रूट लगा दिया। तो ये फॉर्मूले को हमने ऐसे अप्रोच किया और अप्रोच करके अंडर रूट तक पहुंचे। जैसे अंडर रूट तक पहुंचे तो ये आपका एल बन गया, जो कि हमें बनाना था। तो हमने क्या यूज किया, देखिए अंडर रूट के अंदर जी और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 है। अंडर रूट के अंदर सी की पावर 4 है, जिसको आप डिवाइड में रूट के बाद सी की पावर 2 कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1/c² जी मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 रेज टू पावर हाफ बन गया आपका। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। प्लैंक कांस्टेंट h, speed of light in vacuum c, Newton gravitational constant g are the three fundamental constant. Which of the following combination of these has the dimension of length? अगेन देखिए, सबसे पहले आपको h प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एच ई इक्वल्स टू एच न्यू को सॉल्व करके आप लोग जो है प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करके ढूंढ सकते हैं कि क्या आएगा। तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला आपके पास आएगा m1L2 T-1। फिर उसके बाद हमें यूज करना है कैपिटल जी को। कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास होगा m-1L3 T-2। और तीसरा स्पीड ऑफ लाइट c है और c का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा है L1 T-1। अब क्वेश्चन कहता है इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला आप पिक करिए और पिक करने के बाद में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बैठाएं जो कि लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला बना देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट ऑप्शन होता है आप हिट एंड ट्रायल में चले जाएं। तो जैसे देखें, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम पिक करके देखें तो फर्स्ट ऑप्शन का पूरा फॉर्मूला कॉपी करें जो भी हमें दिया गया है, √h/g c⁻³ और इसके अंदर डायमेंशन पुट करना स्टार्ट करें। अगर सॉल्व करके लेंथ आ जाता है तो ये आंसर होगा, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो पहले h का डायमेंशन फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा है m1L2 T-1 मल्टीप्लाई बाय m1 - 1 L3 T-2 और उसके ऊपर हमारा रूट लगा हुआ है, डिवाइड बाय हमने यहां पे c की डायमेंशन फॉर्मूला की पावर 3/2 रखना है। c की डायमेंशन में L1 आ रहा है तो की पावर 3/2 करें, t की पावर में -1 आ रहा है की पावर -3/2 करें। अब चेक करते हैं क्या आता है, देखिए m1 और m-1 की पावर कैंसिल आउट हो गई, L2 और L⁻³ की पावर ऐड होकर L⁻5 होगी कि अंडर रूट होने की वजह से 5/2 लिखा जाएगा। t की पावर -1 एंड -2 मिलके -3 हो गई और अंडर रूट की वजह से -3/2 लिखा जाएगा, डिवाइड बाय L⁻³ यहां पे है और t⁻³ यहां पे है। t⁻³ -3/2 कैंसिल आउट होके आपके पास L⁻1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। इसी से हमारे पास डायमेंशन ऑफ लेंथ आ गई है। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ यहीं से ही हमें मिल गई है। अगला पार्ट कहता है एनर्जी E, वेलोसिटी V और टाइम t को एक फंडामेंटल क्वांटिटी चूज करें और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख के बताएं। तो सबसे पहले देखिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता क्या है। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स अपॉन लेंथ से, जिसको हम कहते हैं m1L0 T-2। तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढना है जिसका रिजल्ट m1L0 T-2 आ जाए। फिर से हम कहते हैं ऑप्शन में जाते हैं, ऑप्शन में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसको चूज जो है करेक्ट करेगा। E v⁻2 t⁻1 दिया हुआ हमें, यहां पे हम चूज करके देखते हैं कि हमारा कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला इसके साथ मैच होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे E मतलब एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि m1L2 T-2 है। वेलोसिटी के डायमेंशन फॉर्मूला की वैल्यू होती है L1 T-1 की पावर -2 करना है, तो ये L1 T-1 की पावर -2 करेंगे तो ये बनेगा -2 t⁻2।
उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है t टाइम की पावर -1। अब इनको चेक करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल होके क्या आंसर बनता है। ये मल्टीपल होके हमारा आंसर बन रहा है m1, ठीक है, L2 और L-2 L0 हो गया, t की पावर -2 और +2 कैंसिल हुआ और t की पावर -1 आ गया। तो ये हमारा आंसर नहीं बन रहा, हमें -2 चाहिए ऑप्शन में, बट ये -1 आ रहा है। बी ऑप्शन में जाते हैं। बी ऑप्शन आपके पास है e v⁻⁻1 t⁻⁻2। चेक करके देखते हैं इसमें क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट हमने e का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा m1 L2 t-2, वेलोसिटी की पावर -1 लिखेंगे तो ये बनेगा L-1 t+1। t की पावर -2 का मतलब t की पावर -2 यहां ऐसे बनाना है आपने। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर बन रहा है हमारे पास। ये हमारे पास बन रहा है m1 L1 t-3, जो कि फिर से हमारे पास ऑप्शन नहीं बन रहा, मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है e v⁻2 t⁻2। यहां पे वैल्यू रख के देखते हैं। e का फॉर्मूला हुआ m1 L2 t-2, वेलोसिटी की पावर -2 रखी जाए तो l की पावर -2 t की पावर +2 बनती है। t की पावर -2 रखा हमने। अब आप इनसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल सही m1 आ गया, l की पावर 2 और -2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, t की पावर -2 +2 कैंसिल हो गया, -2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर हमारा इसका आंसर मैच हो गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स PYQ सॉल्यूशंस, जो कि आपकी नीट एंड जेईई की प्रिपरेशन को आसान बना देगा। थैंक यू सो मच।